अब हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या भारत के मुसलमान जानबूझकर सड़कों पर नमाज पढ़ना चाहते हैं या इसके पीछे कोई और वजह है, क्योंकि आप जानते हैं आजकल ये नया मुद्दा हमारे देश में बना हुआ है कि ईद के मौके पर मुसलमान कहां पर नमाज पढ़ सकते हैं, कहां पर नहीं पढ़ सकते, इसे लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है। और कई जगहों पर यह सरकारी आदेश आया है, पुलिस ने कहा है कि इस बार मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। और आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने यह आदेश जारी किया कि जुम्मे की नमाज सिर्फ मस्जिदों में पढ़ी जाएगी और मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। संभल में तो घर की छतों पर भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन बाद में इस फैसले की विवेचना हुई, फैसले की आलोचना हुई और कहा गया कि मुसलमान अपने घर की छतों पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते और पुलिस इस पर पाबंदी आखिर कैसे लगा सकती है। आपको भी याद होगा, हमने अपने कल के शो में भी ये बात कही थी कि अगर घरों की छतों पर होली मनाई जा सकती है, दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़े जा सकते हैं, दूसरे त्योहार मनाए जा सकते हैं, अपनी छतों से लोग पतंग उड़ा सकते हैं, तो फिर अपनी छत पर नमाज पढ़ने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है। और इस विरोध के बाद पुलिस ने भी अब अपने इस आदेश को बदल लिया है और कहा है कि उसने सिर्फ ऐसे घरों की छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जो छत और घर बहुत कमजोर हैं, जर्जर हो चुके हैं और जहां एक साथ कई लोगों के नमाज पढ़ने से छत गिर सकती है, टूट सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे घरों पर छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि ये मकान कमजोर हो सकते हैं, ये छतें कमजोर हो सकती हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। पुलिस के आदेश में बदलाव होने के बाद संभल में आज घर की छतों पर भी नमाज पढ़ी गई और बिहार जैसे राज्यों में कई मस्जिदों के बाहर सड़कों पर भी खुलेआम नमाज पढ़ी गई और उसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये बिहार की राजधानी है पटना। यहां पर सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है। ऊपर आप देख सकते हैं फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर और आप देख लीजिए ऊपर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर यह नमाज पढ़ी जा रही है। बाजार के बीच में सड़क पर ये लोग बैठे हुए हैं और दोनों तरफ दुकानें हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर है। अब बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि मुसलमान जानबूझकर सड़कों को घेर कर जुम्मे की नमाज वहां पर पढ़ते हैं और वो ऐसा करके असल में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इन दावों का सच जानने के लिए आज हमने नमाज पर लिखे गए कुछ रिसर्च पेपर्स को पढ़ा और कुछ इस्लामिक विद्वानों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर बड़ी संख्या में मुसलमानों को सड़कों को घेर कर नमाज क्यों पढ़नी पड़ती है, मुसलमान सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे की क्या सोच है। तो इस्लाम धर्म में सभी मुसलमानों के 5 फर्ज बताए गए हैं, जिनमें एक फर्ज को सलात यानी नमाज कहते हैं और इस्लाम धर्म में सभी मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी माना गया है। और इस नमाज को किसी भी स्थान पर पढ़ा जा सकता है, जिसमें घर का कोई कमरा हो सकता है, घर की छत हो सकती है, किसी इमारत की छत हो सकती है, दफ्तर का कोई कमरा हो सकता है या बस, ट्रेन, सड़क या कोई दूसरा सार्वजनिक स्थान भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए किसी इबादत गाह की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस ये ध्यान रखना होता है कि वो जहां भी नमाज पढ़ रहे हैं वहां नमाज पढ़ते हुए उनका जो चेहरा है वो मक्का के काबा की दिशा में होना चाहिए। जैसे काबा भारत के पश्चिम में है, इसलिए भारत के मुसलमान पश्चिम दिशा में अपना चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं और ये नमाज किसी भी स्थान से पढ़ी जा सकती है, सिर्फ शर्त यह है कि उनका चेहरा पश्चिम की ओर होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि सामान्य दिनों में सड़कों पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें कभी नहीं आती। ये तस्वीरें सिर्फ शुक्रवार को आती हैं जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लाम धर्म में जुम्मे की नमाज या ईद और बकरीद की नमाज को जमात की नमाज माना गया है। जमात की नमाज का मतलब है ये नमाज अकेले नहीं
बल्कि जमात के लोगों के साथ एक समूह बनाकर पढ़ी जाती है और इसी के लिए मस्जिदें बनाई गई हैं। जमात मतलब जो आपके आसपास के जो लोग हैं, वो जमात में सारे लोग मिलकर कलेक्टिवली जब नमाज पढ़ते होते हैं, यानी एक जगह जमा होते हैं, जब एक जगह जमा होकर जब नमाज पढ़ते हैं तो उसे जमात की नमाज कहा जाता है। अब समस्या यह है कि जुम्मे की नमाज मस्जिद में ही पढ़नी होती है और जब एक साथ बहुत सारे मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं तो वहाँ भीड़ हो जाती है और इसके कारण जिन लोगों को मस्जिद में जगह नहीं मिलती उन्हें मस्जिद के बाहर सड़क पर आकर नमाज पढ़नी पड़ती है और सड़कें अक्सर यातायात के लिए उस समय बंद हो जाती हैं। यहाँ एक और समस्या यह है कि मुसलमानों को किबला यानी काबा की दिशा में ही अपना मुंह करके नमाज पढ़नी होती है, जिसके कारण वो अपनी दिशा को बदल नहीं सकते और अगर सड़क या पार्क उनके सामने पड़ता भी है तो उन्हें वहीं बैठकर नमाज पढ़नी होती है। और ये बात कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि भारत के मुसलमान जानबूझकर सड़कों पर नमाज पढ़ना चाहते हैं। रमज़ान का पाक महीना और अलविदा जुम्मे की ये नमाज इस वक्त संभल से ये और भी खास तस्वीरें इस वजह से क्योंकि लगातार प्रशासन ने पिछले एक महीने में इन तस्वीरों को शांतिपूर्ण बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और समुदाय के लोग, पीस कमेटी के लोग, क्लेरिक्स से भी लगातार बात होती रही ताकि जो अलविदा जुम्मे की नमाज है वो शांतिपूर्वक हो। ये शाही जामा मस्जिद का रैंप है जहां पे आप देख रहे हैं कि नमाजी इस वक्त नमाज अदा कर रहे हैं। अंदर क्योंकि जगह भर गई है इसलिए जो मस्जिद के चारों तरफ रैंप है जहां पे जगह थी परमिशन के साथ, अनुमति के साथ इस वक्त नमाज अदा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको इस पूरे गलियारे में पीएसी के जवान तैनात दिखाई देंगे, आरआरएफ के भी जवान तैनात हैं क्योंकि एहतियातन ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभल के अंदर की गई थी। हमने पब्लिक प्लेसेस स्पेशली रोड्स के ऊपर जो पहले पढ़ते थे उसके लिए हमने अनुरोध किया था। अपने घरों के ऊपर कहीं भी पढ़े कोई भी प्रतिबंध नहीं था। ये भ्रामक समाचार बीच में आया था और उसका हमने खंडन भी किया था। केवल जो एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया जो विवादित धर्म स्थल है इसके चारों ओर 8-10 ऐसे मकान हैं जो जर्जर अवस्था में थे। उन 8-10 मकानों के लिए हमारे यहाँ अधिकारियों ने बोला था, उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। अपने घरों में कहीं भी पढ़े। तो एक बात जो पूरे देश को समझनी चाहिए, जो हो सकता है दूसरे धर्मों के लोग ना समझते हों, वो ये है कि बाकी किसी भी दिन की जो नमाज है वो मुसलमान अकेले में भी पढ़ सकते हैं, अपने घर में किसी एक कमरे में पढ़ सकते हैं, दफ्तर के किसी कमरे में पढ़ सकते हैं, दफ्तर या अपने घर की छत पर पढ़ सकते हैं, किसी और जगह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो जुम्मे की नमाज होती है शुक्रवार को और जो ईद की नमाज होती है, इसे जमात की नमाज कहा जाता है
और जमात की नमाज का मतलब यह है जहां बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ जमा होकर जब इस नमाज को पढ़ते हैं, इसलिए इसे जमात की नमाज माना जाता है। और जुम्मे की जो नमाज होती है वो जमात की नमाज होती है, इसीलिए ये नमाज इकट्ठे होकर, जो बहुत सारे लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब इसे पढ़ा जाता है। और इसीलिए आपको ये सारे जो दृश्य हैं ये शुक्रवार को ही देखने को मिलते हैं, बाकी दिन नहीं। आज जब हमारे देश में नमाज पर इतना विवाद हो रहा है, तब हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि नमाज शब्द असल में संस्कृत भाषा से आया है। संस्कृत भाषा का एक शब्द है नमस, जिसका अर्थ होता है आदर और भक्ति में झुक जाना। और भगवत गीता के 11वें अध्याय के एक श्लोक में इस शब्द का उल्लेख भी मिलता है। इस्लामिक विद्वान मानते हैं कि नमस शब्द भारत से ईरान आया और ईरान में नमस को फारसी भाषा में नमाज कहा जाने लगा और इस तरह नमाज शब्द अस्तित्व में आया। इस्लाम धर्म में नमाज के लिए मूल रूप से सलात शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में आज भी इसके लिए नमाज शब्द का ही प्रयोग होता है, जो संस्कृत भाषा के नमस शब्द से आया है। आज हमारा सवाल ये है कि क्या जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है तो वो इसे नमाज कहना भी छोड़ देंगे?